सक्सेस का एक है नाम, प्रकाश क्लासेज। हर स्टूडेंट के सपने को हकीकत बनाते हैं। यहाँ मिलेगी आपको क्वालिटी एजुकेशन और एक्सपर्ट गाइडेंस। ज्वाइन करें और अपने फ्यूचर को ब्राइट करें। हम प्रोवाइड करते हैं पर्सनलाइज्ड अटेंशन और स्टडी मटेरियल्स। तो देर किस बात की, आज हाई एनरोल करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल का वीडियो मैंने डाला था और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और बहुत अच्छा प्यार भी मिल रहा है आप लोग का। तो चलिए अब हम बात करेंगे। तो ये क्लास 10 के लिए हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। कल मैंने पढ़ाया था आपको एसिड, बेस एंड साल्ट, जिसको हम लोग कहते हैं अम्ल, क्षार एवं लवण। अब इसके बाद हम लोग आगे टॉपिक को डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। कल मैंने एसिड के बारे में आप लोग को पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे एसिड के कितने प्रकार होते हैं। अ टाइप ऑफ एसिड, अम्ल के प्रकार। देखिए बाबू, अम्ल के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? अम्ल के दो प्रकार होते हैं। अम्ल के दो प्रकार होते हैं। पहला वीक एसिड और दूसरा जो होता है वो होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड को हम लोग ध्रुवल अम्ल कहते हैं, ध्रुवल अम्ल। और स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं, प्रबल अम्ल। चलिए हम बात करते हैं वीक एसिड, जिसको हम लोग ध्रुवल अम्ल होता है। ये क्या होता है? देखिए, ध्रुवल अम्ल जो होता है ना, वीक एसिड, ये डेंजरस नहीं होते हैं, इसे आप खा सकते हो। ये ऑलरेडी नेचुरल में, प्राकृतिक में प्रेजेंट होता है। जैसे आपने संतरा खाए होंगे, अंगूर, इमली हो गए, ठीक है, एप्पल हो गए। इसमें क्या होते हैं? इसमें नेचुरल एसिड पाए जाते हैं, वीक एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसे खाने से आप मर नहीं सकते हो, ये डेंजरस नहीं होता है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, जो प्रबल अम्ल होता है ना, ये बहुत डेंजरस होता है, ये बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे वीक एसिड, ध्रुवल अम्ल। इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल किसके? वीक एसिड के। एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड। अच्छा, हम इसे नेचुरल एसिड के भी नाम से जानते हैं, नेचुरल एसिड। कभी कभी पेपर में इसे ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। इसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। ध्रुवल अम्ल, प्राकृतिक भी बोलते हैं इसे, क्योंकि ये ऑलरेडी प्राकृतिक में, नेचुरल में प्रेजेंट होता है, प्राकृतिक अम्ल। और इसे ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, यानी कि कार्बनिक अम्ल। अब हम सबसे पहले एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले एक नंबर, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड। क्या होते हैं सिट्रिक एसिड? तो देखिए, सिट्रिक एसिड जो होता है, ये नींबू में, ऑरेंज में, खट्टे फल जो होते हैं, खट्टे फल, उसमें पाए जाते हैं।
ये जो सिट्रिक अम्ल होता है, एसिड होता है, ये नींबू, जैसे नींबू आपने खाए होंगे, उसमें क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। आपने संतरा, सॉरी, खट्टे फल जो होते हैं, खट्टे फल जो होते हैं, उसमें क्या पाए जाते हैं, सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। जो संतरा हो गए, ऑरेंज ऑरेंज हो गए, ठीक है। तो ये सब में क्या पाए जाते हैं, सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। पहला एग्जाम्पल क्लियर, क्लियर बताइए, क्लियर हो गए। अब बात करते हैं, देखिए सिट्रिक अम्ल जो होता है ना, सिट्रिक अम्ल, इसका प्रयोग धातु की सफाई में काम आता है। मतलब जो धातु होते हैं ना, उसके सफाई में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग धातु के सफाई में किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब बात करते हैं 2 नंबर, अब बात करते हैं 2 नंबर, क्लियर, समझ में आ गया आप लोग को। 2 नंबर बात करते हैं मैलिक एसिड। 2 नंबर क्या है आपका, मैलिक एसिड। ये मैलिक एसिड जो है ना, ये किस में पाए जाते हैं, तो एप्पल में पाए जाते हैं। किसमें, एप्पल, एप्पल मतलब सेब, सेब में क्या पाया जाता है, मैलिक एसिड पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को, ये पॉइंट, 2 पॉइंट क्लियर हो गए, क्लियर हो गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इससे पहले थोड़ा सा हम पानी पी लें, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 3 नंबर। 3 नंबर हो गए आपके लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड। आप लोग बताइए लैक्टिक एसिड जो होता है ये किसमें पाया जाता है, लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है। देखिए लैक्टिक एसिड जो होता है वो आपके दही, दूध या दूध से जो बने प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारी मिठाइयां बनती है ना, और डेयरी जो होता है ना, डेयरी प्रोडक्ट, ये हो गए हैं, इसमें क्या पाए जाते हैं, लैक्टिक एसिड पाए जाते हैं। क्लियर। तो आप लोग इसे अपने कॉपी में इसे उतार लीजिए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, तब हम इसे चेंज करते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे। मैंने कुछ आपको एसिड का, वीक एसिड जो ड्यूरेबल अम्ल होते हैं उनके एग्जाम्पल लिखा है। अब आगे चलते हैं 4। हमने कुछ एग्जाम्पल देखे वीक एसिड, नेचुरल एसिड का। अभी उसके आगे हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे टेनिक एसिड। टेनिक एसिड, टेनिक एसिड किसमें पाए जाते हैं, तो वो आपको पाए जाते हैं टी में, देखिए चाय में। ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, टेनिक, टी, चाय में पाए जाते हैं, ठीक है। टेनिक एसिड किसमें पाए जाते हैं, चाय में पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं 5 नंबर, गुलटोनिक एसिड। गुलटोनिक एसिड ये पाया जाता है आपके गेहूं में, किसमें, गेहूं में, ठीक है। आगे बात करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड आपको पाए जाते हैं अम्ला। अम्ला खाए हो, अम्ला में, जिसको आंवला बोलते हैं, ठीक है। अम्ला जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। क्या पाए जाते हैं बाबू, एस्कॉर्बिक एसिड पाए जाते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, आप इससे इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिएगा,
फॉर्मिक एसिड, क्या? फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड आप किसमें होता है? ये चींटी में होता है। चींटी, मधुमक्खी देखे हो? मधुमक्खी, मधुमक्खी जो होते हैं उसमें आप में क्या पाए जाते हैं? फॉर्मिक एसिड। जो चींटी होते हैं, मधुमक्खी होते हैं, उसमें क्या पाए जाते हैं? आपको क्या पाए जाते हैं? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, क्लियर? देखिए फॉर्मिक एसिड जो होता है ना बाबू, एक एक होता है आपको नेटल पौधे जो होते हैं इसमें भी पाए जाते हैं पौधे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल रहा आपके प्रबल अम्ल जो सॉरी दुर्बल अम्ल का, जो वीक एसिड था। ठीक है, तो ये रहा आपका कुछ वीक एसिड जिसको हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल। और जितने भी हमने एग्जाम्पल लिखवाए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा। और ये किसमें पाए जाते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे जो 2 नंबर स्ट्रॉन्ग एसिड था उसके बारे में। जो 2 नंबर स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसे हम लोग कहते हैं प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, इसके बारे में अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे इरेज करते हैं। चाहिए सबसे पहले आप इसे क्या कीजिए? नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में पढ़ेंगे। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम बात करते हैं अब स्ट्रॉन्ग एसिड के। कौन से? स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, इसे इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, अकार्बनिक एसिड, अकार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। प्रबल अम्ल, अम्ल कहते हैं, अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसे तेजाब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तेजाब भी कहते हैं। इसे हम लोग तेजाब भी कहते हैं। मैंने बताया ना कि जो वीक एसिड होते थे वो डेंजरस नहीं होते थे, लेकिन ये जो एसिड होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ये डेंजरस होते हैं। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड जो H2SO4 है, ये तेजाब होते हैं। ठीक है, तेजाब होते हैं। इसे हम लोग अम्लों का राजा कहते थे। क्या कहते हैं? पॉइंट लगा के लिखिएगा। इसे अम्लों का राजा कहते हैं, अम्लों का राजा कहते हैं। किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4। ठीक है, फिर अगला पॉइंट लिखिएगा बाबू, इसका प्रयोग जो होता है ना बैटरी में किया जाता है। इसका प्रयोग बैटरी में किया जाता है, बैटरी में किया जाता है। और मैं आपको सबको बता दूं एक बात, ये जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है ना, इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक बार आप इस कंटेंट को पढ़िए और आप देखिए, इतना इतना मस्त मतलब कंटेंट है ना, ऐसा कंटेंट YouTube पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में मैं आपको दे रहा हूं ऐसा बेस्ट कंटेंट। और ये क्लास 10 के हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत इंपॉर्टेंट। और मैं पहले बता दूं कि कल क्लास मैंने डाला, आज ये क्लास आपको अपलोड हो जाएगा। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वीडियो को, ठीक है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप एक एक करके सब सीरीज को, जितने वीडियो आएंगे आप सारे वीडियो को देखिएगा। आपकी साइंस जो है ना इसमें हो जाएगी, मुट्ठी में। ये मैं कह रहा हूं, बस आप रेगुलर क्लास देखिएगा और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है इसको आप रिवीजन जरूर कीजिएगा। एक बार, दो बार, तीन बार आप रिवीजन कीजिएगा बहुत अच्छे से। जब ये चैप्टर खत्म होगा मैं इसके एमसीक्यू भी कराऊंगा, न्यूमेरिकल भी कुछ होंगे, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, आपके जो बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो भी कराऊंगा, और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो कराऊंगा, VVI, ठीक है। और ये सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो देखिए बाबू, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है H2SO4, ये तेजाबी होता है, इसे अम्लों का राजा कहते हैं और इसका प्रयोग बैटरी में किया जाता है। किसमें किया जाता है बाबू? बैटरी में किया जाता है। चलिए एक और बात मैं बताऊं, इसे थोथा का तेल भी कहा जाता है। थोथा का तेल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, जो ये फर्श होते हैं ना, ये फर्श जो जमीन पे फर्श होते हैं, इसे फर्श को साफ करने में भी काम आता है। किसे लेते हैं? तेजाब को। आप देखो बाथरूम जो साफ सफाई होते हैं, फर्श जो होते हैं, बरंदा वरंदा, तो ये फर्श को भी साफ करने में इसका प्रयोग होता है। फर्श को साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। जिसे समझ में नहीं आएगा वो क्या करेगा, वीडियो को बार बार देखेगा, पॉज कर उसे अच्छे से नोट डाउन करके आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आप सबसे पहले इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए हम बात करते हैं 2 नंबर, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड HNO3, इसका फॉर्मूला क्या होता है? HNO3, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? नाइट्रिक एसिड, चलिए एग्जांपल देते हैं। देखिए इसको हमेशा एल्युमिनियम के बर्तन में रखते हैं, ठीक है। इसको हमेशा एल्युमिनियम के बर्तन में रखते हैं। एल्युमिनियम के बर्तन में रखते हैं। जो आगे पॉइंट लीजिएगा, कांच पर जो लिखाई होती है, कढ़ाई होती है, लिखाई कढ़ाई, ठीक है। कांच पे जो लिखाई कढ़ाई जो होती है उसमें भी इसका प्रयोग होता है। किसका? नाइट्रिक एसिड का प्रयोग होता है, ठीक है। कांच पर लिखाई कढ़ाई, ठीक है, कढ़ाई में काम आता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। नाइट्रिक एसिड कांच पर लिखाई जो कढ़ाई होता है उसमें भी काम आता है, इसका प्रयोग होता है और इसे हमेशा एल्युमिनियम के बर्तन में रखते
हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और लिखिएगा आप लोग, इसे विस्फोट जो होता है ना, विस्फोट, विस्फोट बनाने में भी काम आता है। विस्फोट, 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 विस्फोट में उपयोग किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, विस्फोट में भी उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपको मैंने बताया, स्ट्रॉन्ग एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। इसमें कुछ और एग्जाम्पल है, 2-3 एग्जाम्पल और आपको मैं बताऊंगा, और उसके बाद आपका एसिड जो है वो खत्म हो जाएगा। और कल की वीडियो में हम लोग, कल की क्लास में क्षार पढ़ेंगे, बेस पढ़ेंगे, और आपका साल्ट भी छोटा सा टॉपिक है उसमें कंप्लीट हो जाएगा। और उसके अगले वीडियो जो आएगा उसमें हम आपको इम्पोर्टेंट PYQ क्वेश्चन, MCQ और जो उससे रिलेटेड आपके और क्या बोलते हैं क्वेश्चन हो गए, ये सब आपको कराया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और आप लोग इसे रिवीजन करते रहिएगा, अच्छे से ट्राई करते रहिए। आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ, फिर कल मिलते हैं रात 8 बजे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भेज लीजिए, शेयर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इतना बेस्ट कंटेंट ना बाबू आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा। बहुत मेहनत करते हैं, आप लोग को मेरी मेहनत दिखता होगा। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, सोचता हूँ कि आप देखिए, ये मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि जो भी स्टूडेंट है, जो भी स्टूडेंट है, जो जिनके पास पैसे नहीं है अच्छे कोचिंग ज्वाइन करने के लिए, जिनके पास पैसे नहीं है कि वो अच्छे बेहतर शिक्षा ले पाए, तो आपके लिए मैं हूँ। मैं उन स्टूडेंट के लिए खड़ा हूँ जिनके लिए कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, बहुत कम लिमिटेड समय में। अब आपके पास टाइम भी नहीं है, आपके पास बोर्ड के एग्जाम आ गए हैं पास में, 3 मंथ 4 मंथ बचे हुए हैं, बहुत कम समय है आपके पास। अब उस कम समय को टारगेट करते हुए मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया, और बहुत अच्छे से मैं आपका साइंस जो है ना क्लियर कर दूंगा। और साइंस में आपको मैं ये गारंटी देता हूं, अगर आप ये मेरे सीरीज को टॉपिक वाइज टॉपिक जो मैंने करा रखे हैं और ये जो करा रहा हूं, तो इससे बेहतर आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। बस आप ये पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम जाइए, मैं MCQ क्वेश्चन सब कराऊंगा, मैंने बताया ना, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब कुछ आएगा। लाइव क्लास भी मैं खुलूंगा आप लोग का। अभी मैं नया चैनल है, तो बस आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार चाहिए। मैंने कल आपका प्यार, आपका सपोर्ट देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और यही प्यार, यही सपोर्ट मुझे मोटिवेशन देता है। ठीक है, तो आप लोग इसे रेगुलर कीजिए, और आप लोग इसे रेगुलर कीजिएगा, मुझे पता है। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं बाबू, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।